रोड प्लेस में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में 40वां व्यापारी दिवस एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बंधु और प्रदेश महामंत्री अशोक गुप्ता के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने किया। मैं व्यापारी दिवस, नेशनल ट्रेडर्स डे है आज के दिन एक बहुत बड़ा समारोह किया है, जहां पर हमारे रविकांत गर्ग जी हमारे मथुरा के हैं, जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम का और इस संगठन का भी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर आकर। बहुत से व्यापारी लोग बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया इस महामारी के समय में भी, और हमारे अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसके लिए मैं उनके साथ हूँ। जब रखा है उसको मैं मोदी जी को देके वो जो उनका डिमांड है वो सब पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। और साथ ही इस समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अतिथियों को संबोधित किया। अपने क्षेत्र के लिए जितना उनके मन में दिल में संवेदना है, हम सबके लिए, व्यापारियों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा है देखने को मिलता है। साधारण मेरा भी बहुत अनुभव रहा है फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों का, और हेमा मालिनी जी तो उसमें सबसे वरिष्ठ। मामूली जो होते हैं वो भी इतना परेशान करते हैं, और हेमा मालिनी जी एक ऐसी बहन है जो इतनी वरिष्ठ होके लगभग एक प्रकार से घुल मिल जाती है जनता के साथ, चिंता करती है जनता की। मैं वास्तव में साधुवाद करना चाहूंगा माननीय हेमा मालिनी जी को, उनके व्यवहार के लिए, उनके संवेदनशील व्यक्तित्व के लिए, और मुझे विश्वास है कि मथुरा बहुत सुरक्षित है। सबसे पहले तो मैं इस उद्योग के जो प्रेसिडेंट है रविकांत गर्ग जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई राकेश बंधु जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस व्यापार उद्योग भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये व्यापारियों की जो भी मांगे हैं पूरी जोर शोर से उठाएं, और उनमें प्रमुख मांग है कि व्यापारियों को एक सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाए। मैं सभी पूरे देश के सभी उद्यमी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अभी तक बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि कोई व्यापारी दिवस होता है। आज हमें दिल्ली में काफ़ी लोगों को ये ज्ञात हुआ कि 9 अगस्त का दिवस व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस सिस्टम को हम पूरे देश के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि सभी व्यापारी भाइयों को पता लगे कि हमारे लिए भी कोई एक केंद्रीय संस्था काम कर रही है, और जो सरकारी समस्याएं हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसान, उद्यमी और व्यापारी पूरे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। उसके बगैर देश की कल्पना करना भी मुश्किल है, और हमारे देश की आधी जनसंख्या जो है उससे भी ज़्यादा किसान, व्यापार और उद्योग पर ही निर्भर करती है। संपूर्ण देश में उत्साह है। आज व्यापार दिवस है, और उस व्यापारी दिवस को व्यापारी दिवस और सम्मान समारोह के रूप में हमने केंद्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्यों में हमने लगभग 100 स्थानों पर यह कार्यक्रम हुआ है। 50,000 लोगों ने इस कार्यक्रम को लाइव रूप में देखा है, लिंक से जुड़े हैं। हमें विश्वास है कि संपूर्ण देश की व्यापारी और उद्यमी, जो लगभग रेहड़ी पटरी वाले से लेकर बड़े उद्योगपति तक, जिनकी संख्या लगभग 20 करोड़ है, उन सबको जोड़कर हम आत्मनिर्भर भारत योजना में उनकी सहायता और सहयोग भी कराएंगे, और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय, शोषण और इंस्पेक्टर राज से, गुंडा राज से मुक्ति भी दिलाएंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से
के से मुख्य अतिथि पीयूष गोयल जी के माध्यम से, हेमा मालिनी जी के माध्यम से, नारायण राणे जी के माध्यम से हमने एक 10 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसमें व्यापारी कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर व्यापारी कल्याण आयोग बनाने के लिए, मंडी शुल्क समाप्त करने के लिए, सभी को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने के लिए, हॉल मार्किंग की जो व्यवस्था है उसको आवश्यकता के अनुरूप सुधारने और संशोधन करने के लिए, बाट माप अधिनियम, साहूकारी अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूर्णतः समाप्त करने के लिए हमारी मांगे हैं, वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी उन पर बैठकर विचार करेंगे। और हम लोग संकल्पित हैं कि किसी भी व्यापारी का किसी भी प्रांत में, किसी भी जनपद में, किसी भी देश के किसी भी कोने में उत्पीड़न और शोषण नहीं होने देंगे। उनके सम्मान को, उनके सुरक्षा को कोई खतरा आएगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सम्मान समारोह में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया और सभी ने भारत सरकार को उद्योग क्षेत्र में कुछ बदलावों के लिए ज्ञापन भी सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ इंडिया।